ईटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। आज हम जिस शख्स के बारे में बात करेंगे उनके जिम्मे तकरीबन 1 लाख बच्चों का भविष्य है। रांची विश्वविद्यालय जिसके गौरवमयी इतिहास है। अगर पूरे देश के विश्वविद्यालय की बात करें तो रांची विश्वविद्यालय का अपना नाम है। हाल के दिनों में विश्वविद्यालय अगर रैंकिंग के हिसाब से देखें थोड़ा पिछड़ा है। क्यों पिछड़ा है वो जानने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर रमेश कुमार पांडे साहब जो कि हमारे साथ हैं, हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन्होंने हाल के दिनों में विश्वविद्यालय में बदलाव लाया है। साथ ही अगर विश्वविद्यालय चुनाव की बात करें, बहुत लंबे अरसे के बाद छात्र संघ के चुनाव हुए, अब एक अलग सा वातावरण है। इस पूरे वातावरण में रांची विश्वविद्यालय किस तरह से काम करेगी और जो नेतृत्व है वो रमेश कुमार पांडे साहब का है। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर रांची विश्वविद्यालय की बात करें, बहुत ही इसकी प्रतिष्ठा थी, लेकिन हाल के दिनों का मतलब ये नहीं है कि आपके कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूँ। हाल के दिनों में रांची विश्वविद्यालय ने अपनी प्रतिष्ठा थोड़ा कहीं न कहीं खोया है। मैंने अपने कार्यकाल में ये कोशिश की है जी कि रांची विश्वविद्यालय की जो गरिमा है उसको पूर्व की भांति स्थापित कर सकूं। और मेरा कार्यकाल जब प्रारंभ हुआ तो मैंने देखा कि विद्यार्थी खासकर जो कि अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, अच्छे अंकों के लाने के बावजूद उनका नामांकन नहीं हो पा रहा है जी। और बहुत अल्प अवधि में यह संभव नहीं था कि आधारभूत संरचना उस तरह की बना सकें। हमने सरकार को यह प्रस्ताव दिया कि क्यों ना हम 2 पारी में कक्षाएं करें जी। और यह रांची विश्वविद्यालय में 2015 में ही प्रारंभ हुआ और उससे अनेक विद्यार्थी जो कि नामांकन से वंचित रह जाते थे वो भी शिक्षा में जुड़े, उनका नामांकन हो सका। और उसके चलते ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो कि झारखंड का 8 था जी। वह बढ़ा और वर्तमान में यह स्थिति है कि यह करीब 15% के पास पहुंच गया है। और हम लोग चाहते हैं कि यह शीघ्र राष्ट्रीय औसत जो कि अभी करीब 23-24 के पास है जी वहाँ तक पहुँच सके। अगर हम दूसरे विश्वविद्यालय की बात करें, खासतौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय जो कि समसामयिक हैं और बच्चों के अगर करियर के लिहाज से देखें, कई ऐसे बच्चे हैं जो कि दिल्ली की तरफ रुख करते हैं जब वो 10+2 कर चुके होते हैं, जब उन्हें उच्च शिक्षा की तरफ जाना होता है। रांची विश्वविद्यालय में आज की तारीख में उच्च शिक्षा के लिहाज से अगर देखें तो कितना वातावरण उपलब्ध है, और ख़ासतौर पर बच्चों के लिए जो आगे की उच्च शिक्षा में अपने आप को दाखिला लेना चाहता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए किस तरह का अभी फ़िलहाल रांची यूनिवर्सिटी में इस माहौल है? दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है और केंद्रीय विश्वविद्यालय को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं भारत सरकार के द्वारा वह राज्य के विश्वविद्यालयों को नहीं उपलब्ध हैं। आज के दिन में रूसा के अंतर्गत अभी कुछ राशि बढ़ी है और हम लोग वैसी सुविधाएं देने जा रहे हैं जिससे छात्रों का पलायन यहाँ से नहीं हो सके जी। और उस तरह के पाठ्यक्रम भी हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं जो सामयिक हैं और हमारे विद्यार्थियों को जॉब दिला सके। आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित है और यहाँ के बच्चे चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की बात हो, बहुत ही अव्वल आते हैं और बहुत अच्छी संख्या में लोग जाते हैं। तो आपके यहाँ शिक्षा का जो स्तर है वो उसकी जो गुणवत्ता, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, लेकिन और बेहतर हो। खासतौर पर जो लोग सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करना चाहते हैं, बैंक में जाना चाहते हैं या दूसरे सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ लोग फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए क्लियरेंस करना चाहते हैं, इकोनॉमिक सर्विसेज में जाना चाहते हैं, रांची विश्वविद्यालय में अगर मूलभूत रूप से देखें तो क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं और यहाँ पर क्या इस तरह के पर्सनटेज ढूंढे जा सकते हैं? रांची विश्वविद्यालय के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में अच्छा कर रहे हैं और अभी इस वर्ष हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं जब यहाँ पर जो IAS या एलाइड सर्विसेज में क्वालिफाई करके ज्वाइन किए हुए हैं वैसे पदाधिकारी हमारे विद्यार्थियों को सहयोग करने के लिए रविवार के दिन निःशुल्क कक्षा लेंगे ताकि यहाँ के जो गरीब विद्यार्थी हैं उनको प्रशिक्षित किया जा सके। कुछ क्या काउंसलिंग वगैरह की व्यवस्था है कॉलेजों में या फिर विश्वविद्यालय के स्तर? हम लोगों के यहाँ एक प्लेसमेंट सेल है और हमारे विद्यार्थी अच्छी कंपनियों में नौकरियाँ पा रहे हैं। आप अखबारों के माध्यम से जान रहे होंगे कि
TCS और विप्रो जैसी कंपनियों में भी हमारे विद्यार्थी। खासतौर पे जो लोग सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं या फिर बैंक में जाना चाहते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो उनको शिक्षित करने का, प्रशिक्षित करने की कोशिश करता है। चाहे वो कोई भी विश्वविद्यालय हो, चाहे वो पटना की बात हो, चाहे वो दूसरे अन्य शहरों की बात हो। रांची विश्वविद्यालय में क्या कुछ इस तरह के जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, क्या रांची विश्वविद्यालय इस तरह के कुछ कोर्सेज या क्रैश कोर्सेज या इस तरह के कोई बच्चों को खास तौर पर सुविधा देने की कोशिश करने के प्रयास में है? रांची विश्वविद्यालय अभी SC/ST स्टूडेंट के लिए इस तरह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा है, जिसमें वेलफेयर विभाग से सहयोग लिया जा रहा है। खासतौर पर अनुसूचित बच्चों के लिए विश्वविद्यालय काफ़ी प्रयास कर रही है। हम और भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन वक्त अभी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रमेश कुमार पांडे साहब से, वाइस चांसलर हैं रांची विश्वविद्यालय के। डॉक्टर साहब, बच्चों के प्रशिक्षण को अगर आप बेहतर अगर यहाँ पर माहौल देते हैं तो जाहिर है कि बच्चे बेहतर करते हैं। ऐसे लड़के जो कि शहर में रहते हैं उनके लिए सुविधाएं होती हैं, लेकिन जो सुदूरवर्ती इलाके हैं जहाँ पर सुविधाएं कम होती हैं कॉलेजों में, वहाँ पर विश्वविद्यालय क्या कुछ पहल करती है और किस तरह से वहाँ की मॉनिटरिंग करती है, ताकि जो बच्चे हैं जो रिमोट क्षेत्र के हैं और अनुसूचित जनजाति के हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो यहाँ के ऐसे जगह जो काफ़ी पिछड़ा माना जाता है, वहाँ पर सुविधाएं बेहतर हो, वहाँ पर कॉलेज में शिक्षण और वहाँ की जो क्लासेस हों वो बेहतर हो, इसको लेकर विश्वविद्यालय तरफ से क्या प्रयास किया जाए? हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो कॉलेज हैं उनको और भी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, और ग्रामीण क्षेत्र से हमारे बच्चे शहर में आ सकें। खासकर महिला कॉलेज में पूर्व में बस की व्यवस्था थी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पुनः वीमेंस कॉलेज को बस सर्विस प्रोवाइड करें, ताकि जो छात्राएं हैं सुरक्षित रूप से कॉलेज आ सकें। वीमेंस कॉलेज के अलावा जो मारवाड़ी वीमेंस कॉलेज है या जो दूसरे और वीमेंस कॉलेज हैं, वहाँ पर सुविधाएं क्यों नहीं? दूसरे चरण में उनको भी यह सुविधा प्रदान करेंगे। बच्चों की एक और शिकायत होती है, सेशन जो सत्र है, वो कई बार ये सुनने में आता है कि सत्र विलम्ब है। रांची विश्वविद्यालय में सत्र को लेकर आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए ताकि वो सुचारू रूप से चले? हम लोग का सत्र नियमित है। रादर हम लोगों का ग्रेजुएशन का रिजल्ट जो है सो एग्जामिनेशन शेड्यूल से पहले प्रकाशित हुआ जी, और हमारे PG के रिजल्ट में कुछ विलम्ब हुआ, क्योंकि हमारे छात्रों का नामांकन दूसरी पारी में विलम्ब से हुआ, इसलिए परीक्षाएं भी विलम्ब से हुई। लेकिन इस सत्र से यह सामान्य हो जाएगा। कॉलेजों में जो अलग जो और बच्चों में परेशानियां होती हैं कि जब उनको कोई मार्कशीट लेना होता है, डिग्रियां लेनी होती हैं, तो वो विश्वविद्यालय की तरफ जाता है। बहुत पहले से एक वहाँ पर दृश्य होता था कि बच्चे लाइन में खड़े होते हैं, उनको काफ़ी विलम्ब होता है। वहाँ पर जो विश्वविद्यालय में जिस तरह से उनको काम कराकर वापस अपने कॉलेज तरफ जाना चाहिए, उसमें काफ़ी देरी होती थी। क्या उस दिशा में विश्वविद्यालय की तरफ से प्रयास किया गया हो ताकि बच्चों को कम परेशानी हो, सुविधाएँ उनको ज़्यादा हों, उनके जो विश्वविद्यालय से जो अपेक्षाएँ होती हैं वो पूरा हो पाए? 2017 से हम लोग नामांकन से लेकर रिजल्ट प्रकाशन तक सभी चीज़ को ऑनलाइन करने जा रहे हैं जी, और सभी चीज़ ऑनलाइन उनको प्राप्त होगा। हम लोग यह भी कोशिश कर रहे हैं कि सब चीज़ों को कैशलेस कर दें, ताकि विद्यार्थी जो फ़ी के लिए लाइन लगाते थे वो लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े। बिल्कुल, बच्चे फीस देते हैं, अपेक्षाएं भी करते हैं क्लासेस सुचारू चलें। शिक्षकों की कमी आपके विश्वविद्यालय में एक बड़ा कारण रहा है कि बच्चों को थोड़ी अपेक्षाएं होती हैं, तो क्या इस वजह से शिक्षकों के नियुक्ति और जो अलग अलग आपके विभाग हैं, जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, वहाँ पर क्या स्थिति है और क्या करने जा रहे हैं? शिक्षकों की भारी कमी है और उनकी नियुक्ति 2008 के उपरांत नहीं हुई है। हमारे यहाँ जो रिक्तियाँ हैं उनको विज्ञापित करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है जी। रीडर और प्रोफेसर तथा प्रिंसिपल के पद विज्ञापित हो गए हैं और लेक्चरर के पद भी शीघ्र ही विज्ञापित होने वाले हैं। जी, अगर आप PG कोर्सेज की बात करें, वहाँ की क्या स्थिति है? बच्चे सुरक्षित हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ सुरक्षा की कमी रही है और इस संबंध में हमने पुलिस प्रशासन से भी आग्रह किया है और पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि विश्वविद्यालय तथा हमारे कॉलेज में समुचित सुरक्षा दी जाएगी तथा पुलिस पिकेट की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि विद्यार्थी
एक सुरक्षित माहौल में पढ़ाई कर सुरक्षित सकें। माहौल में पढ़ाई कर सकें। अगर हम अलग अलग कोर्सेज की बात करें जो आप पीजी डिपार्टमेंट में खासतौर पर आपके द्वारा चलाए जा रहे हैं, वहाँ पर शिक्षकों की जो स्थिति है और जो गुणवत्ता की बात होती है, क्या लगता है कि विश्वविद्यालय को और वहाँ कुछ करने की ज़रूरत है या बेहतर काम कर रहा है पीजी डिपार्टमेंट? हमारे शिक्षक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐड ऑन करने के लिए हम लोगों ने क्वालिटी एजुकेशन के तहत विशेषज्ञों को बुलाकर कक्षाएं प्रारंभ की हैं और उस दिशा में अभी जियोलॉजी विभाग में 1 सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है और ये सभी विभागों में चलेगा और बाहर से शिक्षक आमंत्रित किए जाएंगे जो कि अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, जो 1 हफ्ता से लेकर 1 महीना 6 महीना यहाँ रहकर हमारे विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करेंगे और हमारे शिक्षकों को भी इससे लाभ होगा। बिल्कुल, यहाँ पर अगर बाहर के शिक्षक आएंगे तो जाहिर है कि जो यहाँ के बच्चे हैं उनको कुछ ज़्यादा एक्सपोज देखने को मौका मिलेगा। अगर हम ओवरऑल अगर पूरे आपके विश्वविद्यालय के जो पूरे क्षेत्र हैं जहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाहर के विजिटिंग टीचर होते हैं, रांची से जो यहाँ के ट्रेंड टीचर हैं ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर जो बाहर के टीचर हैं उनको ग्रामीण जो क्षेत्र हैं जहाँ पे कॉलेजेस आपके हैं वहाँ पर इस तरह के कुछ प्रयास नहीं किए जा सकते? हम लोग यह प्रारंभ करने जा रहे हैं कि यहाँ के शिक्षक जो हैं सो ग्रामीण क्षेत्र वीक वाइज जाएं और वहाँ के विद्यार्थियों को अपने ज्ञान का लाभ पहुँचाएं। जी, इस दिशा में हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। अगर संरचना का आपने पहले बात की थी, अगर कॉलेज में जो मूलभूत संरचनाएं हैं या फिर जो विश्वविद्यालय की बात करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास चाहिए, कितना है और कितना कुछ करने की ज़रूरत है? विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उसके अपेक्षा में संरचना नहीं है, लेकिन कॉलेजेज को हम लोग संरचना के लिए राज्य सरकार से प्राप्त राशि को दे रहे हैं ताकि नई संरचनाएं भी बन सकें और राज्य सरकार के द्वारा कॉलेजेज स्थापित भी किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को उचित लाभ मिल सके। बिल्कुल, विद्यार्थियों का भला हो, उचित लाभ मिले और साथ ही इस बार रांची विश्वविद्यालय में काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ पर चुनाव कराए गए। चुनाव की पूरी स्थिति क्या रही और उससे कितना लाभ होगा वो जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर रांची विश्वविद्यालय में देखें, बहुत लंबे अरसे के बाद इस बार चुनाव कराए गए। बच्चे अपने जो खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में जो उनके ग्रीवांसेस होते हैं, जो शिकायतें होती हैं, वो किस तरह से विश्वविद्यालय में अपने आप को चीज़ों को रख पाएँ, उसको लेकर छात्र संघ में इस बार आपने चुनाव कराए। चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है बड़ी शांतिपूर्ण रही, हालांकि कई बार हंगामा हुआ, आप भी परेशान हुए, लेकिन यहाँ पर चुनाव संपन्न हुए। अब उससे कितना कुछ लाभ मिलेगा? छात्र हैं तब विश्वविद्यालय है, क्योंकि छात्र, शिक्षक और कर्मचारी यही विश्वविद्यालय के अभिन्न अंग हैं जी। और छात्रों की जब सहभागिता होगी तो उनके सुझाव आएंगे और उन सुझावों का लाभ विश्वविद्यालय प्रशासन को मिलेगा। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन होगा और वे अपनी मांगों को उचित तरह से रख सकेंगे और इससे विश्वविद्यालय का विकास हो पाएगा। आपके विश्वविद्यालय में जो सबसे बढ़िया इस पर दिखा कि लोगों में जो प्रतिशत थे वोट डालने की, उसको अगर आप देखें तो लड़के यहाँ पर पॉलिटिक्स में कम, अपनी एक तरह से कॉलेज में उनके एकेडमिक सुरक्षा को लेकर है चिंता, उसको लेकर एक तरह से उसमें रुझान दिखे। आपके बच्चे थोड़े एक्सेप्शनल हैं। क्या लगता है कि इस पूरे चुनाव के बाद जो अब जो उनके प्रतिनिधि हैं, किन किन मांगों को लेकर आपके पास सबसे पहले आने की कोशिश करेंगे? छात्रों का प्रतिनिधित्व जो अभी आया है, वे लोग अभी आपने जो बातें उठाई खासकर ट्रांसपोर्ट के लिए और सुरक्षा के लिए ज़्यादा चिंतित हैं कि जो हमारी गर्ल स्टूडेंट हैं उनकी सुरक्षा हो। और हाल के दिनों में जो रांची में घटना घटी, वह छात्रा भी रांची विश्वविद्यालय की छात्रा थी। इसलिए महामहिम के आदेश से और विश्वविद्यालय के स्तर से अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कॉलेजेज में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग विशेषकर महिला कॉलेज में प्रारंभ करें और इस दिशा में रांची महिला महाविद्यालय में यह प्रारंभ हो चुका है। जी, अभी तो रांची पुलिस के द्वारा, झारखंड पुलिस के द्वारा एक प्रयास किया गया, शक्ति कमांडो कॉलेज के बाहर में रहेंगे,
पुलिस बिल्कुल सतर्क रहेगी, जो छात्राएं हैं, ताकि उनको सुरक्षा दिया जा सके, तो एक प्रयास है। इसके अलावा कॉलेज में अगर छात्र छात्राओं की बात करें, ओवरऑल जो यहाँ पर माहौल की बात करें, आपकी तरफ से क्या कुछ टिप्स हो सकता है, किस तरह से बच्चे रहें, किस तरह से माहौल बनाएं? मैं जैसा अनुभव करता हूँ कि नैतिक मूल्यों की गिरावट हुई है जी, और इस दिशा में मेरे द्वारा एक प्रस्ताव आगामी बैठक जो कि कुलपतियों की कुलाधिपति से हो रही है, उसमें रांची विश्वविद्यालय ने प्रस्ताव दिया है कि मोरल साइंस और इथिक्स का एक पेपर जो है डिग्री लेवल पर दें, ताकि विद्यार्थियों के अंतर्गत जो नैतिक ह्रास हो रहा है उसको रोका जा सके। बिल्कुल। कॉलेज में इस तरह के माहौल हों, चूँकि बाहर में जो आधुनिकता है, जो अलग अलग माध्यम है, उससे भी बच्चे कहीं ना कहीं प्रेरित होते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा बेहतर हो, अच्छे माहौल में हो, इसको लेकर विश्वविद्यालय की तरफ से क्या कोई इस तरह की कमेटी जो बच्चों के पूरे जो कॉलेजों में जो उनके एक्टिविटीज़ होते हैं, जिस तरह के लोग बाहरी तत्व वहाँ पर पहुँचते हैं, या फिर जो अलग अलग माध्यमों का इन्फ्लुएंस होता है, उसको लेकर एक स्टडी कराया जाए, और फिर विश्वविद्यालय इस तरह कुछ करिकुलम्स लॉन्च करें या इस तरह के कुछ प्रयास करें, ताकि बच्चे और बेहतर महसूस करें और सुरक्षित माहौल में काम करें और बेहतर भविष्य की तरफ जा सकें। इसको लेकर विश्वविद्यालय तरफ से कभी कोई प्रयास करने की संभावना है? हम लोग इस दिशा में यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो पूर्ववर्ती छात्र हैं और विद्यार्थियों के जो अभिभावक हैं, उनके साथ भी हमारी रेगुलर बैठक हो सके, ताकि उनके तरफ से कुछ सुझाव आए जिसको हम लोग विश्वविद्यालय में इम्प्लीमेंट कर सकें। जी, जैसे विश्वविद्यालय की रैंकिंग की बात होती है, तो रांची विश्वविद्यालय का कभी एक रैंक हुआ करता था। हम तो यही उम्मीद करेंगे और शुभकामना हमारी होगी कि रांची विश्वविद्यालय फिर से अपना प्रतिष्ठा प्राप्त करे। लेकिन जो अलग अलग कॉलेजेस हैं, काफ़ी नामी कॉलेजेस यहाँ पर हैं, संजीवेश कॉलेज हैं, रांची कॉलेज हैं, गौसनर कॉलेज हैं, सब प्रतिष्ठित कॉलेज हैं। इन कॉलेजेस में जो इसकी रैंकिंग व्यवस्था है, वो विश्वविद्यालय क्यों नहीं करती, और अलग मानकों के हिसाब से, पैरामीटर के हिसाब से अगर इनको चिन्हित करें और इनको अगर रिवार्ड दें, सम्मान दें, तो एक अलग सा माहौल बनेगा। क्या इस दिशा में रांची यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ प्रयास होगा? राष्ट्रीय स्तर पर नैक के द्वारा कॉलेज का मूल्यांकन किया जाता है, और हमारे यहाँ 4 कॉलेज हैं जो कि ऑटोनॉमस है, और संजीवेश कॉलेज जो है ए ग्रेड के द्वारा नवाजा गया है। सेंटर ऑफ बात की जो आपके कॉलेजेस हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र कॉलेज में, चूँकि गुणवत्ता के हिसाब से, शिक्षकों के हिसाब से हर कॉलेज की अपनी कहीं ना कहीं एक अलग पहचान होती है, यहाँ के कॉलेजों को इस तरह से क्यों ना पहचान दिया जाए? आज ही 11 बजे प्रिंसिपल के साथ मेरी बैठक है, ताकि सभी कॉलेजेस का नैक के द्वारा मूल्यांकन कराया जा सके, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर उनका क्या रैंक है यह जाना जा सके। जो निर्वाचित प्रतिनिधि आपके पास पहुँचे छात्र संघ से, क्या उसके साथ में कोई बैठक हो पाई आपकी? निर्वाचित प्रतिनिधि हमसे मिले हैं, और उनके साथ हमारी बैठक 14 को 15 को उनको ऑफिस में स्थापित करने के बाद एक आम बैठक हम चाहेंगे सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ करें, ताकि उनका जो सुझाव है उसे हम इम्प्लीमेंट कर सकें। बिल्कुल। हम बात कर रहे थे डॉक्टर रमेश कुमार पांडे साहब से। बहुत ही सरल हैं, और सबसे कारण जो सबसे खास है कि वो सबके लिए सुलभ भी हैं। इन्होंने एक बड़ी अच्छी कोशिश की है, और सबसे बड़ी बात कि ये हर पहलू को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि इनके नेतृत्व में रांची विश्वविद्यालय एक बार फिर से जो अपना गौरवमय इतिहास है उसको फिर से प्राप्त करेगा। बहरहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। जब अगली बार मिलेंगे एक नए शख्स के साथ मिलेंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।